Hello students, now I am going to teach you class 6 geography chapter 2, the globe, latitudes and longitudes. Stepping in, let's be introduced about the chapter. Let's begin with a simple activity. Here the activity is shows, so let's be understand about this activity. Take a plastic ball and pierce it with a knitting needle as shown in the figure. आपको एक प्लास्टिक बॉल लेनी है और एक उसको नीडल की सहायता से उसमें हैंग करना है जैसा कि फिगर में बताया गया है. The 2 point of the ball through which the needle passes can be taken as the north pole and the south pole respectively. और जो हमने जो बुनने वाली जो नीडल थी, सुई थी, उसको हमें उसमें से अंदर डालते हुए ले जाना है बॉल के अंदर से. तो उसमें जो बॉल के अंदर जब ये जाता है तो एक सिरा तो उसका नॉर्थ पोल को शो करता है और दूसरा साउथ पोल को शो करता है. होल्ड द बॉटम ऑफ द निडल एंड स्पिन द बॉल फ्रॉम बेस टू इट. अब आपको जो बॉटम है वहाँ से बॉल को निडल को होल्ड करना है और उसको स्पिन करना है, घुमाना है. द बॉल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन की ओर हमें स्पिन करना है. द निटिंग निडल कैन बी कंसिडर्ड द एक्सिस अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स. तो जो बुनने वाली सुई है वो ऐसा माना जाता है कि वो एक्सिस को शो करती है और उस एक्सिस के पर अर्थ रोटेट करती है. तो पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करती है. द अर्थ शेप एंड साइज, अर्थ का शेप और साइज. द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल एंड बल्गिंग आउट ऑन द इक्वेटर. अर्थ का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, स्लाइटली फ्लैटेंड होता है, थोड़ा सा चपटा होता है पोल्स पर, और इसका जो इक्वेटर होता है वो बाहर निकला हुआ यानी बल्गिंग आउट होता है. द बल्ग at the equator is due to the centrifugal force which acts downward outward due to the earth rotation. और जो इक्वेटर का पोर्शन है जो बल्ग होता है बाहर निकला हुआ होता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो अर्थ के सेंटर पे लगता है, पृथ्वी के केंद्र से लगने वाला जो फोर्स होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. विच एक्ट्स आउटवर्ड्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन. और ये फोर्स जो है जब पृथ्वी घूमती है, अर्थ का रोटेशन होता है, तो ये वाला फोर्स आउटवर्ड की तरह काम बाहर की तरफ लगता है. दिस शेप ऑफ अर्थ इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज जियोड. ये अर्थ का शेप है, इसको हम इस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं. मीनिंग अर्थ शेप्ड, अर्थ शेप का मीनिंग द अर्थ पोलर डायमीटर इज 12,720 किलोमीटर एंड पोलर सर्कमफेरेंस इज 40,008 किलोमीटर. अर्थ का जो पोलर डायमीटर है एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो पोलर डायमीटर है वो तो है 12,720 किलोमीटर, और इसका जो सर्कमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस है कम्प्लीटली, ये जो सर्कमफेरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सर्कमफेरेंस है, ये है इसका 40,008 किलोमीटर. देयर आर लेस देन इज इक्वेटोरियल डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस विच आर 12,760 किलोमीटर एंड 40,075 रेस्पेक्टिवली. और इसका जो इक्वेटोरियल डायमीटर और सर्कमफेरेंस है वो 12,760 किलोमीटर और 40,075 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली. नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्लोब. The accurate representation of the Earth shape is made by a small spherical model called the globe. जो accurate representation है अर्थ का, अर्थ के शेप का, तो is made by ये small spherical model. इसको एक छोटे से spherical model के रूप में शो किया जाता है जिसे हम globe कहते हैं. यानी globe क्या है? Globe is the model of the Earth. Globe is mounted on a stand with the axis tilted from the vertical by 23 डिग्री. तो जो ग्लोब है ये अपनी ही अक्ष पर ये एक तरह से वर्टिकल टिल्टेड है और 23/1/2 डिग्री का एंगल बनाता हुआ टिल्टेड रहता है. पृथ्वी टिल्टेड है मतलब झुकी हुई है थोड़ी सी और 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है. दिस रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल टिल्ट ऑफ अर्थ रोटेशनल एक्सिस. और ये एक्चुअल टिल्ट जो है इसकी पृथ्वी की वो रोटेशनल एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है.
द अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच इट रोटेट्स, और पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर स्थित इमेजिनरी लाइन जो होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उन पर ही ये रोटेट करती है। द नदर्न एंड ऑफ दिस एक्सिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, और इस एक्सिस का जो नदर्न एंड है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। व्हाइल इट साउदर्न एंड इज कॉल्ड इट साउथ पोल, और साउदर्न एंड पर जो पोल होता है उसे हम साउथ पोल कहते हैं। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, और अर्थ अपनी एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। Geographers have devised a pattern of horizontal and vertical lines on the surface of the globe. तो कुछ भौगोलिक शास्त्रियों ने कुछ पैटर्न बताए हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के, जो कि ग्लोब पर बताए हुए हैं। कुछ जैसे कि वर्टिकल लाइंस होती हैं वो ग्लोब पर इस प्रकार से बनी हुई हैं, और कुछ ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो इस प्रकार से बनी हुई हैं। तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये ग्लोब की सरफेस पर दिखाई गई हैं। दीज लाइन्स आर द इमेजिनरी एंड नॉट एक्चुअल प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। ये लाइन्स इमेजिनरी होती हैं, ये अर्थ पर एक्चुअल रूप से प्रेजेंट नहीं होती हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस प्रकार की जो लाइन्स गई हैं हॉरिजॉन्टल, इनको तो हम लैटिट्यूड कहते हैं। वाइल द वर्टिकल लाइन्स, मतलब जो नॉर्थ से साउथ की ओर जो लाइन्स आई हुई हैं, उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स क्रॉस ईच अदर टू फॉर्म अ पैटर्न ऑफ नेटवर्क ऑफ लाइन, और ये लॉन्गिट्यूड लाइन और लैटिट्यूड लाइन दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस करती हुई इस प्रकार से पैटर्न बनाती हैं जैसे कि नेटवर्क होता है, और इन्हें हम ग्रिड कहते हैं। दीज लाइन्स हेल्प अस टू लोकेट प्लेस ऑन मैप्स एक्यूरेटली, और ये लाइन हेल्प करती हैं मैप्स को शुद्ध रूप से बताने का, मैप्स में जितनी भी लोकेशन होती हैं उसको स्पष्ट रूप से या एक्यूरेटली बताने के लिए हेल्प करती हैं। अब है लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस गिवन gives the angular distance between the equator and any point north or south of it on the surface of the earth. Latitude of a place gives a angular distance. Latitude of a place एक angular distance देता है between the equator और any point north से south की ओर जो भी point होते हैं उनके बीच में और equator के बीच में डिस्टेंस बताता है। सो इट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो ये सरफेस, अर्थ की सरफेस पर है। दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, और ये डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर की डिग्री के द्वारा इसको नापा जाता है। द एंगल ऑफ द मेजरमेंट इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ लैटिट्यूड इज और ऑल्सो पैरेलल since they are drawn parallel to the equator. The angle of measurement is formed, और इनमें जो एंगल बनता है मेजरमेंट का इनके लिए वो बनता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ की सेंटर पर बनता है। लैटिट्यूड आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल। लैटिट्यूड को हम पैरेलल, क्योंकि ये लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल्स होती हैं, इसलिए लैटिट्यूड को हम पैरेलल भी कहते हैं। दे आर ड्रॉन पैरेलल टू इक्वेटर। ये इक्वेटर के यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि इक्वेटर के पैरेलल ही इनको ड्रॉ किया गया है। लैटिट्यूड्स आर फुल सर्कल्स विच बिकम्स स्मॉलर एज वी मूव क्लोजर टू द पोल्स। लैटिट्यूड फुल सर्कुलर्स, मतलब ये पूरे, जब अर्थ ये मॉडल होता है जो पूरा सर्कुलर होता है तो ये लैटिट्यूड्स होते हैं पूरे सर्कल में बने हुए रहते हैं। ये बिकम स्मॉलर व्हेन वी मूव क्लोजर टू द पोल। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जैसे ही इक्वेटर से सीधा पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये लैटिट्यूड वाली लाइन है ना स्मॉलर होती चली जाती है, और ये पूरे पोल्स मतलब पूरे अर्थ पर ये सर्कुलर बनी हुई होती है। 90 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड लाइन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर पर 90 लाइन्स बनी हुई है, वाइल 90 लैटिट्यूडल लाइन्स लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर पर भी 90 लाइनें बनी हुई हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, द इंपॉर्टेंट पैरेलल्स आर एज फॉलोज। द इक्वेटर, इसमें इक्वेटर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री एंगल पर लैटिट्यूड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो 23.5 डिग्री साउथ पर, और आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री इन साउथ पर। तो ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स यहाँ पर ये इस तरह से इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये शो किए गए हैं, ये किस प्रकार से एंगल को बनाते हैं।
द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को अर्थ को डिवाइड करता है, नदर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मार्क्स द नदर्न लिमिट, और टॉपिक ऑफ कैंसर जो है नदर्न लिमिट को मार्क करता है ऑफ द ओवरहेड रेज ऑफ द सन। ये जब हमारे सन की किरणें जब हमारे सिर पर होती है, यानी ओवरहेड किरणें जब होती हैं, तो ये नदर्न लिमिट को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नदर्न लिमिट को मार्क करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न मार्क द सदर्न लिमिट ऑफ द ओवरहेड रेज ऑफ द सन। जब सन की किरणें हमारे ओवरहेड होती हैं तब ये सदर्न लिमिट को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मार्क करता है। आर्कटिक सर्कल मार्क द नदर्न लिमिट बियॉन्ड विच देयर कैन बी डे लाइट और डार्कनेस फॉर मोर देन 24 आवर्स। और जो आर्कटिक सर्कल है वो मार्क करता है नदर्न लिमिट, बियॉन्ड नदर्न लिमिट के बियॉन्ड है उसको मार्क करता है, और ये जब मार्क करता है जब डे लाइट होती है या फिर डार्कनेस होती है 24 आवर्स तक। एंटार्क्टिक सर्कल मार्क द सदर्न लिमिट बियॉन्ड, और एंटार्क्टिक सर्कल है वो सदर्न लिमिट को बियॉन्ड मार्क करता है, और ये जब मार्क करता है जब डे लाइट और डार्कनेस होती है मोर देन 24 आवर्स होती है तब मार्क करता है। अब है हीट जोन। द क्लाइमेट चेंजेस फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। क्लाइमेट चेंजेस होता है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, गर्मी से ठंड, एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर, जब हम इक्वेटर की ओर मूव करते हैं, इक्वेटर की ओर मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल, जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर मूव करते हैं तब ये क्लाइमेट हॉट से कोल्ड में चेंज होता चला जाता है। इसका मतलब है कि जब हम इक्वेटर पर होते हैं तो इक्वेटर तो जब गर्म रहता है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो ठंडा होता चला जाता है। द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम हॉट टू वार्म, यानी जो तापमान है वो चेंजेस हो जाता है, हॉट से गर्म हो जाता है, वार्म टू कूल, और गर्म से फिर ठंडा हो जाता है, एंड कूल टू कोल्ड, और कूल से फिर और ठंडा हो जाता है। इन बोथ हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द पोल, दोनों ही हेमिस्फीयर में जब हम पोल्स की ओर आगे बढ़ते हैं, चाहे तो हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं, तो हॉट से कोल्ड की ओर होता चला जाता है। दिस हैपन्स सिंस द सन रेज बिकम इंक्रीजिंग स्लैंटिंग। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जो सब सन की रेज होती हैं, किरणें होती हैं, वो इंक्रीजिंग स्लैंटिंग, क्योंकि सन की किरणें जैसे ही हम इक्वेटर से हम जब पोल्स की ओर जाते हैं तो सन की किरणें कैसी होने लगती हैं, स्लैंटिंग, यानी तिरछी होने लगती हैं। एंड दस हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बिकम लेस, और पृथ्वी की सरफेस जो होती है वहाँ पर हीटिंग जो होती है वो कम होने लगती है। द अर्थ इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इनटू द फॉलोइंग हीट जोन। जो अर्थ को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन के आधार पर, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से दूरी के आधार पर पृथ्वी को डिवाइड किया गया है इनटू द फॉलोइंग हीट जोन। इन फॉलोइंग हीट जोन में डिवाइड किया गया है। वो हीट जोन है, एक तो टॉरिड जोन है और एक टेम्परेट जोन है। टॉरिड जोन, टॉरिड मीन्स हॉट, टॉरिड का मतलब होता है गर्म। दिस हॉट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये टॉरिड जोन है, ये बिटवीन होता है, किसके बीच में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। द सन रेज फॉल डायरेक्टली इन जोन थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि इसमें ये गर्म इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो सन की रेज होती हैं वो थ्रू आउट द ईयर डायरेक्ट फॉल होती हैं यहाँ पर। सो दिस इज द हॉटेस्ट जोन ऑन द अर्थ, इसलिए ये अर्थ का हॉटेस्ट जोन होता है। टेम्परेट जोन, टेम्परेट मीन्स मॉडरेट, टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। द नॉट टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। ये टेम्परेट जोन होता है, ये स्थित होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में होता है। while the south temperature zone lies between the tropic of Capricorn and the Antarctic circle, और जबकि जो साउथ टेम्परेट जोन होता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में होता है। These regions receive slanting rays of the sun and hence have moderate temperature। और अभी जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ही हम जब पोल्स की ओर जाते हैं तो सन की रेज होती है वो तिरछी होने लगती हैं, तो इस रीजन में जो सन की रेज होती है वो कैसी होती हैं, स्लैंटिंग होती है, तिरछी होती हैं। सो यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो सामान्य होता है। नेक्स्ट जोन इज फ्रीज जोन।
फ्रिज जोन मीन्स कोल्ड, फ्रिज का मतलब तो आप जानते हैं कि ठंडा। द नॉर्थ फ्रिज जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, जो कि नॉर्थ फ्रिज जोन है वो बिटवीन किसके बिटवीन होता है, आर्कटिक सर्कल और तो नॉर्थ पोल के बीच में होता है। वाइल द साउथ फ्रिज जोन लाइज बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल, और जो साउथ फ्रिज जोन होता है वो होता है एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में और साउथ पोल के बीच में। द सन्स रेज आर वेरी स्लैंटिंग हेयर, यहाँ पर जो सन की रेज होती हैं वो काफ़ी तिरछी हो जाती हैं, रिजल्टिंग इट इज़ वेरी हीट, वेरी लिटिल हीटिंग इन दिस रीजन। यहाँ पर सन की रेज तिरछी, अधिक तिरछी होने की वजह से और ज़्यादा तिरछी होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही कम हीट होती है इस रीजन में, इसलिए यहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी होने की वजह से पूरी तरह नहीं पड़ पाती हैं, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल ठंड रहती है, बहुत ठंडा होता है ये जोन। अब है लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ measured in degrees east or west form of from the prime meridian. लॉन्गिट्यूड एक एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पर एक एंगुलर डिस्टेंस होता है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट है लॉन्गिट्यूड, मेजर्ड इन डिग्रीज ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, जिसको मेजर किया जाता है ईस्ट और वेस्ट की जो डिग्रीज हैं प्राइम मेरिडियन से, उसके द्वारा इसको मेजर किया जाता है। द एंगल ऑफ मेजरमेंट इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो जो एंगल ऑफ मेजरमेंट है उसको अर्थ के सेंटर पर जाके बनाया जाता है। द प्राइम मेरिडियन इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड, और जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर होता है, ये कि जो कि इंग्लैंड में ग्रीनविच के में से होकर पास होता है। वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहाँ पर एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, परीक्षणशाला है, वहाँ पर है ये ग्रीनविच इंग्लैंड में। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कि अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। दीज लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड गिव्स अस अ वर्टिकल कोऑर्डिनेट और द बेस्ट ईस्ट वेस्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस, और ये लाइन जो कि लॉन्गिट्यूड लाइन है ये गिव्स, ये जो अर्थ पर ये लॉन्गिट्यूड लाइन आई थी, ये पैरेलल लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड, ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट और द ईस्ट और वेस्ट लोकेशंस पर प्लेस रहती हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियन। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती हैं, आप ये जैसा कि देख रहे हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये रन होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रन होती हैं। ये नॉर्थ पोल है और इधर पर ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर रन होती हैं। हाउएवर दे आर डिटरमाइंड द ईस्ट वेस्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लेस, जो भी है ये डिटरमाइन करती हैं ईस्ट और वेस्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लेस को डिटरमाइन करती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव मेरिडियन डिक्रीजेस पोलवार्ड फ्रॉम द इक्वेटर, और ये डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव मेरिडियन, ये मेरिडियन जो हैं, जो क्रमशः ये कॉन्सिक्यूटिव मेरिडियन है, ये डिक्रीजेस होते चले जाते हैं, जैसे कि हम ज्यों ही हम पोल की तरफ टुवार्ड्स बढ़ते हैं और ये कॉन्सिक्यूटिव मेरिडियन डिक्रीज होते चले जाते हैं। इट डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम ऑफ अबाउट 111 किलोमीटर एट द इक्वेटर टू 0 एट द पोल्स वेयर दे ऑल मीट, और ये कम डिक्रीज होते चले जाते हैं फ्रॉम द मैक्सिमम ऑफ अबाउट 111 किलोमीटर एट द इक्वेटर, इक्वेटर से 100 किलोमीटर दूर पर जाकर ये डिक्रीजेस होते चले जाते हैं, और टू 0 एट द इक्वेटर टू 0 और इक्वेटर पर आकर ये 0 हो जाते हैं एट द पोल वेयर दे ऑल मीट, जहाँ पर ये मीट होते हैं, मिलते हैं। द मेरिडियन आर नंबर्ड बिगिनिंग फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन स्टार्टिंग में तो नंबर्ड कई होते हैं फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन से। द लाइन्स टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, और जो लाइन है टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जो लाइन है उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, 0 से 179 डिग्री ईस्ट, वाइल दोज ऑन द वेस्ट आर, और जो 0 से यहाँ पर जो लाइन है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच
ये लाइंस आप देख रहे हैं, इनमें ये लाइन है द लाइंस टू द ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने पर, ईस्ट टू प्राइम मेरिडियन आर लॉन्गिट्यूड, ये जीरो से, यहाँ पर ये जीरो से ये लाइन है, ये जीरो से 179 टू द ईस्ट, ये जीरो है, यहाँ पर ये जीरो है, और जीरो से यहाँ पर ईस्ट की ओर यहाँ पर ये लाइन होती है 179 टू द ईस्ट, और while those on the west 0 से 179 डिग्री वेस्ट होती है। द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ नाइदर ईस्ट नॉर वेस्ट, और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ना तो ये ईस्ट की ओर होता है ना ही ये वेस्ट की ओर होता है। देयर आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड है वो है 360 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होता है। द मेरिडियन फ्रॉम ग्रेटर सर्कल अराउंड द अर्थ, द मेरिडियन, जो मेरिडियन फ्रॉम ग्रेटर सर्कल अराउंड द अर्थ, मेरिडियन होता है फ्रॉम ग्रेटर सर्कल, अराउंड के चारों ओर का जो ग्रेटर सर्कल होता है वो मेरिडियन होता है। फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड टुगेदर फॉर्म ए ग्रेट सर्कल, जैसे कि ये 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड दोनों ही मिलकर एक ग्रेट सर्कल बनाते हैं एंड डिवाइड द ग्लोब इनटू 2 हाफ्स, और ग्लोब्स को 2 हाफ में डिवाइड करते हैं। ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, 0 से 180 डिग्री एंगल बनाने वाली ये लाइन है, और ये ग्लोब को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। रूट्स दैट फॉलो ग्रेट सर्कल मार्क एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन any two place, hence most long distance flight follow these routes. Routes that follow great circles mark, और जो रूट्स ग्रेट सर्कल मार्क्स को फॉलो करते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस, और दोनों ही किसी स्थान की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को प्लेस करते हैं, हेंस मोस्ट लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट फॉलो दीज रूट, अतः ज़्यादातर जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की फ़्लाइट होते हैं, इन्हीं रास्ते को, इन्हीं रूट्स को फॉलो करते हैं। द ग्रेट सर्कल मार्क्ड बाई 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स द ग्लोब इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो ग्रेट सर्कल है वो मार्क करता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, तो ये डिवाइड करता है ग्लोब को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी ये 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है ग्लोब को। 0 और 180 डिग्री की जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो ग्लोब्स को 2 हाफ में डिवाइड करती हैं, यानी ये करती हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर को और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर कॉल्ड मेरिडियन, इसलिए जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है उन्हें मेरिडियन कहते हैं, मीनिंग मिड डे। मेरिडियन का मतलब होता है मिड डे। द मिड डे इज हाफ वे पॉइंट ऑफ द सन्स जर्नी बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। मिड डे क्या होता है, ये इसको हाफ वे पॉइंट कहा जाता है, यानी सन की जर्नी कहा जाता है, सनराइज और सनसेट, यानी सनराइज से लेके सनसेट तक जो सन की जर्नी होती है उसे हम मिड डे या हाफ वे पॉइंट कहते हैं, या इसको हम मेरिडियन कहते हैं।